दिल्ली की जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नेगेटिव कैंपेन जो बीजेपी का था, आपदा कहने का, केजरीवाल को गाली देने का, उनके गाड़ी पे हमला करने का, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया, ना उनके लिए बिजली मुद्दा था, ना पानी मुद्दा था, ना शिक्षा मुद्दा था, ना स्वास्थ्य मुद्दा था। तो इन सब चीजों को दिल्ली की जनता ने बुरी तरीके से पराजित किया है और चुनाव परिणाम 8 तारीख को आएगा। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन सर, यमुना है, सीवर है, टूटी सड़कें हैं, ये भी सर कहीं ना कहीं मुद्दा जरूर जनता के बीच में दिख रहा था। लोगों ने काम देखा, हमारा बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, और उसके बाद मुनाफे का बजट। इसके अलावा दिल्ली के अंदर हमने जो घोषणा की है 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, और बाकी जो हमने घोषणाएं की है संजीवनी स्कीम की, इन सब का व्यापक प्रभाव आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा जब परिणाम आए। कितनी सीटें सर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर, मैं ऐसा मान रहा हूँ 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बने। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं। केवल एग्जिट पोल नहीं, वास्तविक पोल भी यही कह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने जो संकल्प लिया है कि दिल्ली के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जरूरी है, और ये जनता ने आशीर्वाद इस चुनाव में दिया है। और जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे तब हम इसको वास्तविक रूप में देखेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी। दिल्ली में सरकार बनती है, लेकिन एक सवाल और खड़ा हो रहा है। राम गोपाल यादव सपा नेता हैं, वो ये कह रहे कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ चुकी है, इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। तो ये कोई नई बात थोड़ी है, वो तो पहले दिन से था। जिस दिन बना था उसी दिन दरार थी। और बेमेल गठबंधन जो होता है वो कभी गठबंधन नहीं होता है। पहले ही मत भिन्नताएं तो उनकी हमेशा से रही हैं। दिल्ली में कुछ कह रहे हैं, जम्मू में कुछ कह रहे हैं, तो इसलिए ये तो इंडी गठबंधन ये हमेशा से बेमेल गठबंधन था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें अब परिदृश्य पर भी दिखने लगी। एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उनकी गारंटी के साथ, एक वोट भी कहीं नहीं गया, जो मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। आप तो चुनाव में भी हमको यही बता रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, एग्जिट पोल भी आपके दावे को सही ठहरा रहा है। आपको किस तरीके से लगा कि बीजेपी 57 विधानसभा हम घूमे थे यार, दिन रात मेहनत की, जनता को आंखों से देख लिए, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी गिनवाए, और अब बोले कि अपने आप को इस नर्क से निकाल लीजिए। अपने आप को लोग नर्क से निकाल रहे हैं। बस ये दिल्ली जो नर्क है राजधानी के नाम पे, उससे अपने आप को जनता ने निकाला है। सर, एक सवाल मिल्कीपुर को लेकर के, क्या लगता है आपको मिल्कीपुर इस बार किसके पास आ जाता है? ऐतिहासिक है, भाजपा के पक्ष में। अरे भाई, हो गया वो, गलती से धोखा हो गया था 24 में, तो उनको लगा। ऐसा नहीं है, लोगों को गुंडे बदमाश माफिया नहीं चाहिए, और गया युग। सपा नेता चुनाव के लिए निष्पक्ष चुनाव नहीं है, इस बात की शिकायतें कर रहे हैं। अब देखो यार, ये इमेच्योर बातें लोग क्यों करते हैं? जीतते हैं तो चुन सन्नाटे में ढोल और मिठाई बांटते हैं। 24 में तो नहीं बोले, अब सब निष्पक्ष। जब हारने लगते हैं तो यही ईवीएम का टिकरा अब यहाँ पे भी दिल्ली में भी फोड़ेंगे, बहुत कुछ ड्रामे होंगे। यही दुखद है ना, जीतते हो तो चुप रहते हो, हारते हो तो सारे ड्रामे चालू करते हो। बीजेपी आ सकती है दिल्ली में? एग्जिट पोल्स हैं, अभी मुझे लगता है हम सबको रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए, और दिल्ली ने सोच समझ के ही वोट किया होगा। आई एम श्योर दिल्ली ने ऐसे लोगों को वोट करने की कोशिश करी है जो कि काम कर सकते हैं दिल्ली के लिए। लेकिन मैडम, ये एग्जिट पोल में लगभग सभी एग्जिट पोल में ये इस तरह के नतीजे आप बताए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम होती दिखाई दे रही हैं। अगर सीटें कम होती तो आपको इसका बड़ा कारण क्या दिखाई देता है? क्योंकि आप लंबे समय तक उनके साथ में आपने काम भी किया, उनको अच्छी तरह जानती भी। देखिए, अगर सीट्स एक्चुअली में कम होती हैं तो फिर वो तो हमें जनता के मैंडेट को मानना पड़ेगा, और हमें समझना पड़ेगा कि जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो पानी लोगों के घरों में ठीक से नहीं आ पा रहा है, जो नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, जो यमुना जी को हम साफ नहीं कर पाए, तो ये सारे बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर इस बार जनता वोट कर रही है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं है, उनपे जो झूठ बोलने का तमगा लगा हुआ वो बरकरार रहेगा? देखिए, वो तो जनता डिसाइड करेगी। बाकी अरविंद केजरीवाल जी को मुझे लगता है कि काम करने की ज़रूरत है, और जैसे वो खुद ही कह रहे थे एक पॉडकास्ट में कि यमुना साफ करने से वोट नहीं आते, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है। मेरे हिसाब से जनता के काम करेंगे तो तभी जनता वोट देगी।